टाटा रूल्स ब्रिटेन। अगर इंग्लैंड की रानी के पास कोहिनूर है तो हमारे पास भी जैगवार और लैंड रोवर दोनों हैं। ये थी उस वक्त के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन। 1998 में टाटा लॉन्च करती है टाटा इंडिका, इंडिया की पहली कार, लेकिन वो मार्केट में बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाती है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि इसको बेचने की नौबत आ जाती है। ना चाहते हुए भी बोर्ड मेंबर्स के प्रेशर की वजह से रतन टाटा सर फोर्ड के पास कंपनी को बेचने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सामने से ये जवाब मिलता है कि जब कार बनानी ही नहीं आती तो इस बिज़नेस में आए क्यों थे। और फिर रतन टाटा वापस आके अपनी बेइज्जती का जवाब अपनी सक्सेस से देते हैं। ये सिर्फ टाटा मोटर्स को सक्सेसफुल ही नहीं बनाते, बल्कि 2 जून 2008 को फोर्ड से $2.7 बिलियन यानी लगभग 21,000 करोड़ में टाटा मोटर्स से भी बड़े ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर दोनों को एक साथ खरीद देते हैं। और वही बिल फोर्ड, जिन्होंने कभी रतन टाटा की बेइज्जती की थी, वो हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि आपने हमारी कंपनी को ख़रीद के हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और दोस्तों, फोर्ड जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो जैगवार और लैंड रोवर को कभी प्रॉफिट में नहीं ला पाई, लेकिन रतन टाटा ने ये करके दिखा दिया। पर कैसे? और फोर्ड की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके वजह से जैगवार और लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स को बेचना पड़ा? तो यहाँ से शुरू होती है हमारी केस स्टडी। दोस्तों, अगर आप बिजनेस या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये केस स्टडी ज़रूर देखिएगा, और अगर नहीं भी हैं तब भी देखिएगा, बहुत नॉलेज मिलेगी। तो पहले समझते हैं कि फोर्ड इन कंपनीज को बेचना क्यों चाहती थी। तो जो फोर्ड का यूएस में मेन कार बनाने का बिजनेस था, वही लॉस में चलने लगा। इनको 2006 में $12.6 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ का लॉस हो गया, और 2007 में $2.6 बिलियन था। तो इन्होंने सोचा कि JLR को बेच के पहले अपने खुद का बिजनेस बचाते हैं, लेकिन फिर टाटा मोटर्स को क्या ज़रूरत पड़ गई अपने से भी बड़े ब्रांड्स को ख़रीदने की। तो बात ये थी कि 1998 के बाद से 2007 तक टाटा मोटर्स इंडिया में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुकी थी, और अब ये इंटरनेशनल मार्केट जैसे US और यूरोप में भी जाना चाहते थे, पर इनके पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो इन्होंने सोचा कि इन ब्रांड्स को ख़रीद लेते हैं। अब इन ब्रांड्स को ख़रीदने से टाटा को ये 4 चीज़ें मिल गईं, जिससे ये ग्लोबल मार्केट में बहुत जल्दी अपना नाम बना सकते थे। पहला, जैगवार और लैंड रोवर वर्ल्ड में पहले से ही एक बहुत बड़े ह्यूज ब्रांड थे। दूसरा, इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तीसरा, इनका जो R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स थे, वो भी बहुत एडवांस थे। चौथा, ग्लोबल डीलरशिप मिल गई इनको, भी बनी बनाई 170 देशों में 2600 से प्लस डीलर्स। और यही सब देखते हुए टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर को ख़रीदने के लिए बिड लगाई और फिर ख़रीद भी ली। और जब ख़रीदा तो उस वक्त के न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन बन गई, एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, इंडिया रूल्स ब्रिटानिया। और अगर उनके पास कोहिनूर है तो हमारे पास भी जैगवार और लैंड रोवर दोनों है। लेकिन जब फोर्ड इन दोनों कंपनीज को कभी प्रॉफिट में ला नहीं पाई, तो टाटा मोटर्स कैसे ले आई? ऐसा क्या किया टाटा मोटर्स ने? तो जब जून 2008 में टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को ख़रीदा, तो उसके सिर्फ 3 महीने बाद सितंबर 2008 में अमेरिका का हो गया मार्केट क्रैश, जिसकी वजह से जैगवार और लैंड रोवर के सबसे बड़े मार्केट US और यूरोप भी ख़त्म हो गए। अब जैगवार और लैंड रोवर की हालत पहले से भी बहुत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स खुद भी लॉस में आ गया। 2008 में टाटा मोटर्स का प्रॉफिट था 2515 करोड़, और 2009 में 2500 करोड़ का लॉस, यानी एक साल में 5000 करोड़ का लॉस। लेकिन फिर भी रतन टाटा ने हार नहीं मानी, और इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे कंपनी की सेल सीधा 3 गुना हो गई। अब समझते हैं कि जैगवार और लैंड रोवर प्रॉफिट में कैसे आया। तो सबसे पहले इन्होंने SBI से 4000 करोड़ का लोन लिया,
और कंपनी में इन्होंने ये 3 चीज़ें की जिससे जैगवार और लैंड रोवर प्रॉफिट में आ गया। सबसे पहले इन्होंने जो चीज़ की वो थी कॉस्ट कटिंग। इन्होंने लगभग 32% मैन पावर को एडजस्ट किया। उसके बाद इन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में जम के पैसा खर्चा किया और चाइना, रशिया और लैटिन अमेरिका जैसे नए मार्केट डेवलप किए। और फिर क्या हुआ? फिर 2017 में इनकी सेल हो गई 3 गुना और $34 बिलियन यानी 2,31,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट में भी आ गए। बीच में अभी 2023 में ये 1,34,000 करोड़ के डेप्थ में आ गए थे, पर अभी 2024 में फिर से ये प्रॉफिट में आ गए हैं और जैगवार और लैंड रोवर ने मार्केट में धमाल मचाया हुआ है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो उसे जाके देख भी सकते हैं। और यहाँ पर रतन टाटा ने वो कर दिखाया जो फोर्ड और BMW जैसी कंपनीज नहीं कर पाई, और वो थी जैगवार और लैंड रोवर को प्रॉफिट में लाना। बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत मेहनत से ये केस स्टडी बनाई है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।